लोग बड़े बड़े उलमा भी हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हुए हैं। इंसान मेहनत करने वाला हो, जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला जरूर अता फरमाता अपने करम से। दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार होता है, लोहा जब भट्टी में सुलगता है तो कुंदन। हाँ माशाल्लाह, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। संघर्ष की राह जो चलता है हालात तो वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। बेशक, इसलिए लड़ाई झगड़ों से बचो, किसी का माल नाहक कब्जा मत करो। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक हदीस याद आती है, सुनो, सुना दूं, मैं ये खत्म कर दूं। इधर देखो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग कल तक तैयार हो। अच्छा, ये हमारे अजीजम मौलाना वसीम साहब ने मुझे बताया था आप लोगों के बारे में कि नादा में हजरत एक दम, मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा यार एक आदमी का आराम भी जरूरी है। बोले नहीं हजरत, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े 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 मुखलिस अजीजों में हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। तो मुझसे कह रहे थे हजरत बहुत मोहब्बत के लोग हैं, और मुझे अंदाजा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 तारीखें तुम्हें देना चाहिए थी, एक आज तकरीर, एक कल तक, अगले साल ऐसे एक 2 का तो वादा नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हमारी और आपकी, आप भी सलामत रहें और आपकी दुआओं से हम भी सलामत रहें, आमीन बोल लो। पिछली उम्मतों में, पहली उम्मतों के बारे में हुजूर फरमाते हैं, पिछली उम्मतों के वाकया बताते हैं हुजूर के, एक आदमी ने दूसरे को जमीन बेची, समझ गए, एक ने दूसरे को जमीन, जिसने जमीन खरीदी उसने जब जमीन में खुदाई की, उसमें कुछ बोना था या कुछ करना था, तो उसमें निकल आया सोने का मटका। सोने का, बोल दो जरा, बोलने में क्या हो रहा है, मिले न मिले, और अल्लाह चाहेगा तो मिल भी जाएगा, हलाल का मिले, ये दुआ करो। क्या निकला? सोने का। जिसने जमीन खरीदी थी उसी ने तो खुदा था, उसकी हो गई थी जमीन। अब उसकी ईमानदारी देखो, अमानतदारी देखो, इसने ये मटका लिया, उसके घर पे पहुंच गया जिससे जमीन, कितने समझदार हैं यार माशाल्लाह, एक बात नोट कर रहे हैं, जिससे जमीन खरीदी थी, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला, क्या बात है भाई, आपने पेमेंट दे दी, मैंने जमीन दे दी, अब क्या बात रह गई? कब वो लगता है शायद आप सोने का मटका दबा के भूल गए। अगर आपका होता तो होता ही। मटका तो बहुत बड़ा होता है, चमचा अगर निकल आए, मगर सब एक जैसे, मैंने हालात बताया, सब एक जैसे नहीं। आदमी बहुत अमानतदार है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कई दिन पहले, किसी का बैग गिर गया था, ये मेरठ के आसपास की बात है, उसमें बैग में अच्छे खासे पैसे थे, कई लाख रुपए थे, बेचारा मजलूम का रक्षा पोला, देखो अमानतदारी इसे कहते हैं, रक्षा पोला, खुददार है, खून पसीने की कमाई खाता, और जो बैठा था उसको वो जानता था, उसने पता नहीं करवाया, घर पहुंच गया उसके लेकर के, बोले भाई साहब ये आपका बैग, अखबार में छपा, माशाल्लाह अपना मुसलमान भाई था, सुभान अल्लाह, अखबार में छपा, उससे प्रेस वालों ने पूछा, मीडिया वालों ने कि यार तुम अगर ना भी देते तो क्या हो जाता? क्या नहीं, मुस्तफा का गुलाम, सुभान अल्लाह, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता मैं। कैसे कैसे लोग, उसने खुश होकर कुछ उसको इनाम भी दिया, खैर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और होना चाहिए, जो नसीब में है, जुमला सुनो मेरा, जो नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नसीब में नहीं है वो तू ले नहीं सकता। 100 बातों की एक बात, 1000 बातों की एक बात, लाखों बातों की एक बात मैंने कह दी, हमारे हुजूर ने जो कह दिया वो सच है, बस बात खत्म। और हुजूर ने फरमाया जैसे मौत का फरिश्ता तुम तक पहुंच जाता है, काश ये हदीस हमारे मोमिन भाई अपने दिमाग में बिठा लें, यार लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते, माल दौलत के लिए खत्म हो जाता। हुजूर ने फरमाया ये, हुजूर ने फरमाया कि जो नसीब में है वो तुम्हें मिलेगा, जैसे मौत का फरिश्ता तुम तक पहुंच के रहता है, वैसे ही, जोर से बोलो, वैसे ही तुम्हारे नसीब की रोजी तुम तक पहुंच के रहती है। मफहूमन, हदीस का मफहूम यही है। तो किसी से लड़ाई झगड़े के लिए क्या लड़ना?
तो सामने वाला कौन? सामने वाला जिसने जमीन बेची थी। अरे जमीन जिसने बेची थी ना, बेची थी, तो वो जिसने जमीन खरीदी थी उससे कहता है यार ये सोने का मटका तो मेरे पास क्यों लेकर आया? मैंने तुझे जमीन बेच दी तो बेच दी, अब उसमें क्या निकले क्या नहीं निकले तेरा नसीब रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमानदार ये भी है और ईमानदार इख्तिलाफ कि ले नहीं समझे कि ले कौन जी, ना ये और ना ये। तो भाई चलो किसी को काजी बनाओ, किसी को काजी समझ रहे हो, जज। अरे फैसल जो फैसला करे निपटाने के लिए पहुंच गए एक साहब के पास। अब वो भी सर पकड़ के बैठ गया, तू भी नहीं ले रहा, तू भी नहीं ले रहा। एक बात बताऊं, वो भी बहुत अच्छे थे, वरना ये मगर वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा भाई यार कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, कुर्सी वालों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने तकरीर तुम्हारी मोहब्बत में बढ़ा दी, वरना आधा घंटे की नीयत से बैठा था और घंटा सवा हो गया और ऐसा लग रहा है इतना ही और हो जाएगा, मगर इतना बोलूंगा नहीं, मुझे पता है, ख्याल है, क्योंकि कल को काम पे भी जाना हो, मुझे भी अपने घर पे जाना है। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, अल्लाह ने चाहा इधर से कभी गुजरूंगा तो अब आप लोगों से जान पहचान तो हुई गई। हजरात मैं लश्करपुर रोहिया बहुत आया हूँ जलसों में। लश्करपुर रोहिया कितने किलोमीटर है यहाँ से? मैं इतना आया हूँ, काजी निजामुद्दीन साहब वहाँ पे पढ़ाते थे, बहुत आया हूँ मैं, ये समझ लो कम से कम 12-13 मरतबा, बल्कि और ज्यादा आया, बहुत आया, मगर आपकी तरफ इस गांव में पहली दफा आना हुआ। शायद पहले भी राब्ता किया था मगर नहीं आ सका था। खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अब चमन रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह। काजी साहब ने ये हल निकाला, बोले ये बताओ औलाद वाले हो कि नहीं? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद वाले तो हैं। कहा तुम्हारे पास क्या है? एक साहब बोले बेटा। कहा तुम्हारे पास का बेटी? तो कहा भाई मेरे समझ में तो एक ही रास्ता आ रहा है, वो ये है कि दोनों सिंधी बन जाओ। समझ गए? दोनों आपस में रिश्तेदार हो जाओ। ये जो है बढ़िया हल निकाला नहीं? सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें ईमानदारी बता रहा हूँ कि कितने ईमानदार लोग थे वो, और हदीस में उनका जिक्र आया, कयामत तक जिक्र रहेगा। अमानतदार रहो, ईमानदार रहो। मैंने गैर मुस्लिमों के बारे में पढ़ा है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे पहले कि अपने घरों में जैसे जाते थे, जैसे मिक्स आबादियां होती हैं मिली जुली, तो मैंने तारीख हिंद में शायद कहीं पर पढ़ा था कि किसी किताब में पढ़ा है कि वो जब अपने घरों से जाते थे तो अपने मकान की चाबी, हालांकि वो अपनी कम्युनिटी वालों को भी देके जा सकते थे, मगर वो अपने उस पड़ोसी को देके जाते थे जो मुसलमान होता। भरे घर की चाबी, उन्हें भरोसा होता था कि और कोई तो धोखा दे सकता है मगर नबी का गुलाम धोखा नहीं दे सकता। ये तुम पहले थे, अब ऐसे नहीं। अब तो बहुत कम लोग रह गए, वरना अब तो अगर चाबी दे के चले जाएं तो मैं घर में हो गए। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि हुजूर की सीरत अपनाओ। अब तेजी के साथ ये बात सुनाओ, फिर मैं खत्म करता हूँ। यार आप तो माशाअल्लाह, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। हजरत हलीमा ने कहा बच्चे को लेकर के जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, सीने से चिमटाया लेकर के आ गई। अल्लाह अल्लाह, बाहर शौहर खड़े थे, शौहर का नाम हारिस है, वो बाहर खड़े थे। उसी सवारी पे बैठे जिस सवारी पे आए थे, उधर से आए थे, सो सवारी चल नहीं पा रही थी। इधर से जब बैठे हैं तो सवारी रुक नहीं पा रही है। अब वही सवारी चल नहीं रही है, दौड़ नहीं रही है, हवाओं से बातें कर रही है। हवा सुभान अल्लाह। और वो जो निकल गई थी औरतें पहले निकल गई थी। अरे कोई इधर भी होता था क्या? आया उधर भाइयों, बात समझ में आई आपको? हजरत हलीमा की सवारी जाकर के उनसे मिल गई। तो वो जो औरतें पहले निकली थी उन्होंने आपस में अरे और हलीमा की सवारी, ये तो है बड़ी प्यारी।
रुको हलीमा रुको। मक्का के किसी मालदार ने, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गरीबी पे तरस खा के तुझे सवारी दे दी, इतराने की जरूरत नहीं। हलीमा ने भी गहरी सांस ली और जवाब दिया, जम के जवाब। और तो देखो मेरी सवारी को दोबारा देखो, बार बार देखो, गौर से देखो, सवारी नहीं बदली है, इधर देखो सवार बदल गया है। जरा नबी के नाम पे बोलो सरकार की आमद। मरहबा, नारे तकबीर, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यसी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना तौसीफ मिसबाही साहिब क़िबला। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। अब हलीमा का वही घर जहां पहले था फाका, पहले था बकरियों के थनों में दूध नदारत, अब हुजूर आ गए तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि बर्तन भर जाते थे, दूध खत्म। अल्लाह खुश रखे यार, नबी की मिलाद पे कैसे झूम रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर दे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दे। नबी के सदक़े में अल्लाह हम सबका बेड़ा पार लगा दे। या अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाना। या अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो हालत ईमान में जाएं। और या अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से बचा। मेरे मालिक हम सबको अज़ाब महशर से बचा। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह तुम्हारे चेहरे इसी तरह से गुलाब की तरह खिलते रहे। अल्लाह से मेरी ये दुआ है, आमीन बोल दो जरा जोर। हलीमा का घर, अब पता क्या हो गया वहां, 10 मिनट और सुनो। हलीमा के घर पता अब क्या हुआ, जैसे ये आपकी बस्ती है नादा, नादा नाम है। तो जैसे किसी का घर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो ऐसा होता है कि जैसे घर पे मेहमान आ गए, यार दूध नहीं है, अरे उनके घर पे मिलेगा, उनके घर पे वही हुआ। यहाँ किसी घर पे मेहमान आए, कुछ नहीं घर पे खाने को, बच्चों को बर्तन देते, हलीमा के घर जाओ। सुभान अल्लाह। वही घर जिस घर में फाके थे, अब लाइन लगी। हाय हाय, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। किसी का बच्चा बीमार है, पहले वो डॉक्टर, उस जमाने में जो डॉक्टर थे तभी बोलते थे उनको। औरतें क्या करती, बच्चों को गोद में लेती या बड़ी बहनों को दे देती, जाओ हलीमा के। एक लाइन है उनकी जिन्हें खाना चाहिए, एक लाइन है उनकी जिन्हें दवा चाहिए, मुस्तफा के हाथों की शिफा चाहिए। ए हलीमा तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है? जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक के आसमान। अब तुम कहोगे हजरत वो बीमार कैसे शिफा पाते थे? वो औरतें जाके कहती थी हलीमा वो जो बच्चा लेकर आई है तुम मक्का से जी का, उसका मुबारक हाथ दस्ते पाक इस पानी में डालना। हुजूर की मुबारक उंगलियां पानी में दाखिल होती, वो पानी बच्चे पीते, घर से बाद में निकलते थे, शिफा पहले पा जाते। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे किताबों में तो यहाँ तक है हजरत मुआइशा साहब कि उन्हें फिर क्या करना पड़ा, हजरत हलीमा को हौज खोदना पड़ा घर में कि किसके बर्तन लाइन लगी हुई है। वो हलीमा के घर से पहले कैसा था बता दिया, कैसा था जैसा हुजूर के आने के बाद हलीमा का घर बदला। ये जुमला मौलाना हमारे वसीम साहब पहली दफा मेरे जहन में आया, आप जो बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों से। बाकी बातें तो बोलता हूँ तकरीरों में, लेकिन अब जो जुमला बोलना जब चूंकि आपके यहाँ पहली दफा जहन में आया तो बताना भी जरूरी है। हमारे नबी के आने से जिस तरह हलीमा का गुर्बत का दाग शिफा खाना हो गया, इसी तरह पूरा संसार जहालतों के अंधेरे से निकल के इल्म का उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी परेशानियां दूर हो गई। गौर
से बोलो सबकी परेशानियां यार मेरा भी जी नहीं कर रहा, क्या करूं, खत्म करने को बातें इतनी है, हुजूर का मिलाद है यार, ये जी नहीं भरता मेरे भाई, नहीं भर। एक और सुना दूं, बताओ खत्म कर दूं? तुम भी कहोगे मौलाना बहुत देर हो गई खत्म करते ना, गुस्से में मत भरो यार, मुस्कुरा के बोलो। माशाअल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सब। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में आबाद रखे, आमीन। अल्लाह अपनी रहमतों का साया हम सबों को अता फरमाए, आमीन। आखिरी बात, अब भैया आखिरी समझ लो, इसे तो तुम आखिरी समझ लो। अब से 50-60 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, जैसे हमारे बुजुर्ग आप हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल तो होगी मेरे ख्याल, ज्यादा 70 है, 60 से ऊपर होगी। अब से 40 साल पहले अपने गांव में यहाँ कितनी लाइट आती थी? आती न थी, चलो वहां लगा लो, आती न थी, कभी कभी आ गई छठे चमासे, वो भी मुंह दिखाने होगी नहीं, बस बात खत्म। 50 साल पहले जब ऐसी कंडीशन थी तो 1500 साल पहले कैसी है जी? बेशक। कितने घरों में चिराग जलते होंगे, और जलते होंगे तो कितनी देर तक जलते होंगे? आधी रात तक, उसके बाद तो बंद हो जाते होंगे। हलीमा के घर मोहल्ले की सारी औरतें पहुंच कि हलीमा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एतराज हो रहा अपने यहाँ पर। हलीमा ने कहा किस बात का एतराज? तो सबके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं, मगर हलीमा के घर का चिराग बंद ही नहीं होता। बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा ने पहले तो उन सबको जो घर पे माशाल्लाह दूध रहता था वो पिलाया, सामान वामान रहता था, अल्लाह ने खूब बरकत दी थी। जब आदमी खाता है तो बाबा लचता भी है, तो औरतों का लहजा भी नरम पड़ गया। हलीमा हमारा मकसद एतराज करना नहीं है, मगर जरा समझो कि औरों के घरों में अंधेरा, तुम्हारे घर में उजाला, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। हलीमा ने कहा तुम्हारा एहतजाज, प्रोटेस्ट यही तो है कि मैं अपने घर का चिराग बंद कर लूं, यही तो है? का खुदा की कसम, जिस दिन से मोहम्मद को लेके आई हूँ चिराग जलाया ही। वाह वाह, नारे तकबीर। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सारी औरतें बोली हलीमा चिराग नहीं जलाया, पूरी रात हमने उजाला देखा। तुम कहती हो चिराग, सारी औरतों ने कहा हमने भी उजाला देखा। जब चिराग नहीं तो पूरी रात ये उजाला, क्वेश्चन मार्क मारो, ये उजाला हलीमा ने पालने की तरफ इशारा करके कहा है ना वो नूर वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना वो सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। अब खड़े हो